कल दिनांक 22 जून 2023 को जीएडी से मुझे व्हाट्सएप के माध्यम से पत्र प्राप्त हुआ था और आज तहसीलदार के माध्यम से ये पत्र प्राप्त हुआ है। इस पत्र के आलोक में मैंने अपना इस्तीफा प्रमुख सचिव मध्य प्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग को भेजा है कि मेरी जो। नमस्कार दोस्तों, जनसभा न्यूज में आपका स्वागत है। एक बार फिर से आपके लिए आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी अपडेट निकल के आ रही, बिग ब्रेकिंग पहली बड़ी खबर निकल के आ रही है। एमपी चुनाव को लेकर घमासान मचा है। आपको बताते चले डिप्टी कलेक्टर ने इस्तीफा दिया, अपने पद से शामिल हुई है कांग्रेस में। बताएंगे किस तरह से बीजेपी की इससे हालत खराब हो चुकी है। वहीं दूसरी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है मणिपुर से बड़ी खबर है, जहां पर लगातार भाजपाइयों का घर फूका जा रहा है। एक बार फिर एक मंत्री का गोदाम बनाया गया निशाना, लगातार हिंसा जारी है, बीजेपी के पकड़ से बाहर होता जा रहा है मणिपुर। बताएंगे इसके बारे में। तीसरी बड़ी खबर निकल के आ रही है मध्य प्रदेश से बड़ी खबर, जहां पर 52 जिलों में कांग्रेस का धरना प्रदर्शन जारी है। लगातार बीजेपी भ्रष्टाचार करती आ रही थी, सारी पोलें खोली जा रही हैं मध्य प्रदेश में। इसके बारे में बताने वाले हैं। अगली एक और अपडेट निकल के आ रही है। एक बार फिर केंद्र ने लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ किया है। 10वीं के किताब के कवर पेज से गायब कर दिया गया है समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द। बताएंगे इसके बारे में, कैसे विवाद छिड़ गया है। अगली एक और खबर निकल के आ रही है, प्रधानमंत्री से जुड़ी बड़ी खबर है। अमेरिका दौरा समाप्त करने के बाद मिस्र के लिए रवाना हो रहे हैं, भारत नहीं आ रहे हैं। एक तरफ सर्वदलीय बैठक बुलाई गई, दूसरी तरफ देखा जाए तो लगातार भागते नजर आ रहे हैं प्रधानमंत्री और चुप्पी भी नहीं तोड़ रहे हैं। बताएंगे इसके बारे में। अगली एक और खबर निकल के आ रही है, बिजली से जुड़ी बड़ी खबर है, जिसको समझना आपके लिए काफी जरूरी है। दिन रात के लिए ट्रैफिक ऑफ डे अलग अलग होने वाला है, यानी दरें अलग लगने वाली हैं। बताएंगे इसके बारे में। वहीं पाकिस्तान से कुछ नापाक हरकतें की जा रही हैं, सब कुछ जानने वाले हैं विस्तार से। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन जरूर दबाएगा देश दुनिया की सभी फटाफट बड़े अपडेट पाने के लिए। दरअसल चलते हैं, पहली बड़ी खबर निकल के आ रही है। लगातार एमपी चुनाव को लेकर घमासान मचा है और विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, ऐसे में सियासत भी तेज होती जा रही है। आपको बता दें कि एमपी के चुनाव लड़ने की चर्चाओं में डिप्टी कलेक्टर चल रही थी और यही नहीं, उन्होंने इस्तीफा भी दे दिया है। बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, विधानसभा चुनाव लड़ने की चर्चाओं के बीच एमपी की एक डिप्टी कलेक्टर ने इस्तीफा तक दे दिया, लेकिन वजह अपने घर के शुभ आरंभ की बताई है। लेकिन वजह कुछ भी हो, वजह केवल एक निकल के आ रही है, कांग्रेस में शामिल होने की, क्योंकि कांग्रेस की समय सियासत मध्य प्रदेश में तेज होती जा रही है। वैसे देखा जाए तो इस बार बड़ा बदलाव भी देखने को मिल सकता है। यही वजह है कि वो अपने पद से इस्तीफा दे दी हैं और कांग्रेस में शामिल हो गई हैं। आपको बताते चले इनके बारे में कुछ जान लीजिए। ये छतरपुर की एसडीएम रही थी और गृह प्रवेश के नाम पर इन्होंने इस्तीफा दिया है। छतरपुर जिले की डिप्टी कलेक्टर निशा बांगेर ने अपना इस्तीफा मध्य प्रदेश प्रशासन को सौंप दिया है। निशा बांगेर ने सामान्य प्रशासन विभाग को एक पत्र जारी करते हुए इस बात का जिक्र किया है कि 24 जून को बैतूल जिले में अमला उनके घर का गृह प्रवेश रहा और उन्हें छुट्टी ना दी गई और उन्होंने उनके धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची, इस वजह से इस्तीफा दे रहे हैं। लेकिन ये सब बातें एक मनगढ़ंत बातें निकल के आ रही हैं। बात सिर्फ ये है कि ये कांग्रेस में शामिल हो चुकी हैं, आने वाले विधानसभा चुनाव में छतरपुर से चुनाव भी लड़ने वाली हैं। ये सारी बातें निकल के आ रही हैं। ये सारी बातें इस तरह से समझिए कि अब सोचिए मध्य प्रदेश में चुनाव नजदीक आ रहा है, ऐसे में देखा जाए तो डिप्टी कलेक्टर भी इस्तीफा दे रहा है। बीजेपी के अंदर हड़कंप मचा है, क्योंकि बीजेपी का अब सुपड़ा साफ माना जा रहा है। वैसे आपकी क्या राय है? इस्तीफे देने से अपनी राय कमेंट के माध्यम से जरूर बताएगा। अगली एक और खबर निकल के आ रही है, मणिपुर से बड़ी खबर है, जहां पर लगातार जारी हिंसा तूल पकड़ रही है। यहां तक कि बीजेपी के नेताओं और मंत्रियों का एक घर तक नहीं छोड़ा जा रहा है। यही नहीं, एक और बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, मणिपुर में भीड़ ने फिर से राज्य सरकार के मंत्री सुसिंद्रो के इम्फाल पूर्वी जिले के चिनगरेल स्थित निजी गोदाम को आग लगा दी गई। देखा जाए तो पूर्वी इम्फाल में लगातार आग भड़कती जा रही है। एक तरफ जहां देखा जाए चूरा चांदपुर के अलग कर दिया गया है मणिपुर से, जहां रास्ते ब्लॉक कर दिए गए। वहीं पुलिस ने शनिवार को यह जानकारी दी। सुबह भीड़ के उपभोक्ता एवं खाद्यान्न मामलों में ये मंत्री रहे थे सुसूद्रो ने, और इनके घर को और इनके गोदाम पर भी आग लगाई दी गई है। पहले इनके घर पर आग लगाई गई थी, फिर गोदाम को भी निशाना बनाया गया। लगातार देखा जाए तो बीजेपी से जुड़े नेता मंत्रियों के घर में आग लगाई जा रही है, क्योंकि देखा जाए मणिपुर में आग लगाने के पीछे केवल और केवल बीजेपी वालों का हाथ रहा था। गौरतलब है कि मणिपुर में मैतेई और कुकी समुदाय के जाति संघर्ष में अब तक 100 से ज्यादा लोगों की मौतें हो चुकी हैं। मैतेई समुदाय के अनुसूचित जनजाति के दर्जे को लेकर मांग उठी थी, जिसका विरोध किया गया 3 मई को, और लगातार पर्वतीय आदिवासियों के बीच ये नया विवाद शुरू हो गया और जो आज तक चल ही रहा है। और इस पर देखा जाए तो केंद्र द्वारा भी कोई प्रतिक्रिया नहीं ली जा रही है इसे शांत करने के लिए। प्रधानमंत्री चुप्पी साधे वो लगातार विदेश भ्रमण कर रहे हैं। इसको लेकर आपकी क्या राय, अपनी राय कमेंट के माध्यम से जरूर दीजिएगा। अगली एक और खबर निकल के आ रही है, एक बार फिर केंद्र ने किया है लोकतंत्र से खिलवाड़। 10वीं के कवर पेज से गायब कर दिया गया है समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द। शुरू हुआ एक नया विवाद। तेलंगाना राज्य शैक्षिक संस्थान और वहीं परीक्षण परिषद एक स्कूली पाठ्यक्रम के कवर पेज पर कथित तौर पर समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों के बिना संविधान की प्रस्तावना प्रकाशन के बाद विवाद शुरू हो चुका है।
हालांकि देखा जाए एनसीईआरटी का कहना है कि यह गलती और लापरवाही के कारण हुआ है, लेकिन देखा जाए तो ऐसी किताबों का संचालन ही नहीं करना चाहिए था भारत में जब गलती से हुआ था, क्योंकि समाजवादी और अगर धर्मनिरपेक्ष नहीं रह जा रहा है तो भारत में लोकतंत्र भी नहीं रहने वाला है। वहीं तेलंगाना स्टेट यूनिवर्सिटी टीचर्स फेडरेशन ने बृहस्पतिवार विभाग ने सचिव को एक ज्ञापन सौंपा और शिकायत दर्ज कराई कि एनसीईआरटी द्वारा प्रकाशित कक्षा 10 की सामाजिक अध्ययन के पुस्तक पर कवर पेज पर प्रकाशित प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द हटा दिए गए हैं। इसको लेकर जमकर विवाद हुआ है। वहीं आपको बताते चलें कि 42वें संशोधन के माध्यम से इन शब्दों को जोड़ा गया था, धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी। इसको लेकर आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट के माध्यम से जरूर बताएगा। क्या एक गलती बस रही है या फिर सरकार की कोई रणनीति है? जिस तरह से अखंड भारत का प्रचलन किया जा रहा था, क्या इसी तरह से अब धर्मनिरपेक्ष और समाजवादिता भी खत्म की जा रही है भारत से? अपनी राय जरूर दीजिएगा। अगली एक और बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, आपको बताते चले अमेरिकी दौरे के बाद मिस्र के लिए रवाना हो रहे हैं प्रधानमंत्री पीएम मोदी। अल हकीम मस्जिद समेत कई जगहों का दौरा करने वाले हैं। एक तरफ अपना देश जल रहा है, दूसरी तरफ देखा जाए प्रधानमंत्री विश्व भ्रमण कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका की राजकीय यात्रा संपन्न होने के बाद आज शनिवार सुबह ही मिस्र के लिए रवाना हो चुके हैं। मंत्री की यह मिस्र की पहली यात्रा होने वाली है। उन्होंने अमेरिका के राजकीय यात्रा के दौरान राष्ट्रपति जो बाइडेन से बातचीत की और अमेरिका में कांग्रेस संसद के संयुक्त सत्र को भी संबोधित किया था। देखा जाए तो प्रधानमंत्री मिस्र जा रहे हैं और दूसरी तरफ मणिपुर का मुद्दा तूल पकड़ रहा है। देखा जाए, आपको पहले खबरों में बताया कि मणिपुर में लगातार हिंसा जारी है, मौत के आंकड़े बढ़ रहे हैं, लगातार घर फूके जा रहे हैं और लगातार इसको विपक्ष लेकर सवाल उठा रहा है। वैसे आपकी क्या राय है, लगातार क्यों दूर भाग रहे हैं प्रधानमंत्री? हर एक देश का भ्रमण करना क्या इसी समय जरूरी है? क्या इसके बाद प्रधानमंत्री नहीं बनने वाले हैं? जिस तरह से लगातार बयानबाजी उठ रही थी विपक्ष द्वारा, अपनी राय जरूर दीजिएगा। चलते हैं अगली एक और अपडेट निकल के आ रही है, बड़ी खबर है, बिजली से लेकर बड़ी खबर है। आपको पहले बताया, आपके लिए काम की खबर है, बताते चलें दिन रात के लिए अलग अलग होने वाली है ट्रैफिक। लगेगा 20% घाटा बिजली बिल में। समझिए क्या है टीओडी ट्रैफिक मतलब? टीओडी ट्रैफिक मतलब टाइम्स ऑफ डे के लिए रेगुलेटिंग एक्ट है, जिसमें केंद्र सरकार अलग अलग समय पर बिजली की अलग अलग दर लागू करने की तैयारी कर रही है। बिजली की दर तय करने के लिए सरकार अब टाइम्स ऑफ डे यानी टीओटी ट्रैफिक नियम लागू कर रही है और टीओटी के तहत बिजली उपभोक्ता दिन के लिए वक्त बिजली खपत का प्रबंध कर बिजली में 20% कमी आ सकती है। आपको बताते चले केंद्रीय बिजली मंत्री आर.के. सिंह ने बताया है कि टीओडी उपभोक्ताओं के साथ बिजली प्रणाली के लिए भी काफ़ी ज़्यादा फायदे का सौदा होने वाला है। वहीं इसमें देखा जाए टीओडी ट्रैफिक के बारे में जागरूकता और प्रभावशाली प्रयोग में उपभोक्ताओं को अपने बिजली बिल को कम कर सकते हैं, ऐसा बताया जा रहा है। टीओटी नियम के तहत आप अपनी बिजली जितनी भी बिजली बिल आ रही है उसको कम कर सकते हैं, लेकिन अभी इसका जागरूकता के लिए प्रचार प्रसार किया जा रहा है। इसके अभी कुछ खास खबर निकल के नहीं आ रही है कि किस तरह से कम होने वाला है, लेकिन और ये कब से लागू होने वाला है आपको बताते चलें। ये सब 2025 के अप्रैल महीने तक लागू हो सकता है और इसमें देखा जाए कि स्मार्ट मीटर भी लगाया जाएगा उपभोक्ताओं के घर। वैसे आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट के माध्यम से ज़रूर दीजिएगा। क्या इससे कुछ नया बदलाव आ सकता है या नहीं? चलते अगली एक और खबर निकल के आ रही है। एक बार फिर पाकिस्तान की नापाक कोशिश की गई है। पंजाब में फिर मिला एक और ड्रोन। पाकिस्तान द्वारा ड्रोन भेजा गया था जिसको बीएसएफ जवानों ने मार गिराया। बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, पंजाब के तरनतान में बीएसएफ के जवानों ने देर रात एक पाकिस्तानी ड्रोन को मार गिराया है। जानकारी के मुताबिक देर रात करीब 9 से 12 के बीच देखा जाए तो तरनतारपुर के टीके सिंह के पास बीएसएफ जवानों को कुछ संदिग्ध गतिविधियों का अहसास होता है और ऐसे में वो सीमा पर जाकर देखते हैं तो एक ड्रोन आता दिखाई देता है और इसके बाद तुरंत बीएसएफ के लोग सक्रिय हो जाते हैं और तुरंत मोर्चा संभालते हुए ड्रोन को मार गिराते हैं। देखा जाए तो नापाक स्थिति लगातार पाकिस्तान द्वारा जारी है। एक तरफ पाकिस्तान भूखे मर रहा है, रोटी रोटी दाने दाने के लिए तरस रहा है, लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए उसकी नापाक मंसूबे कम नहीं हो रहे हैं। इसको लेकर आप क्या राय है, अपनी राय जरूर दीजिएगा। और चलते अगली एक और अपडेट निकल के आ रही, बड़ी खबर। तेजस्वी यादव ने भरी हुंकार, कहा देश को दिशा दिखाने के लिए सब एकजुट हुए थे। अलग चुनाव का जनता चुनाव करने वाली है एक अलग तरह से। एक बार फिर आपको बताते चले विपक्षी दलों की बैठक बाद बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव का बड़ा बयान निकल के आ रहा है। देश को दिशा दिखाने के लिए सब एकजुट हुए थे। हम अपने हित के लिए नहीं बल्कि लोकतंत्र को बचाने के लिए एकजुट हुए थे। जनता की मांग पर एक हुए थे और अलग चुनाव और एक विशेष व्यक्ति को चुना जाए इसलिए एकजुटता हो रही है। जनता का चुनाव रहे और उन मुद्दों पर सही फैसला आए और जो वोट जहां हो रहे हैं वो वोट वहां जाएं। इन सब को लेकर एक बार फिर बयान दिया है। वैसे तेजस्वी यादव के बयान से आपकी क्या राय है? क्या तेजस्वी यादव जो कुछ कह रहे हैं सब कुछ सही है? क्या जनता को अब एक नए चुनाव की ज़रूरत है जो पूरी तरह से निष्पक्षता से रहे और लोकतंत्र जिसकी वजह से बच सके? क्या आने वाले समय में अगर प्रधानमंत्री मोदी बन जाते हैं तो ऐसे में लोकतंत्र नहीं बचने वाला है? अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। वैसे इस खास बुलेटिन में बस इतना ही, मिलेंगे आपको किसी बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।